विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म होने और उनके बंगले को भी खाली किए जाने से देश में राजनीतिक घटनाक्रम आए दिन किस तरह से अलग अलग रंग ले रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता इस घटनाक्रम को पूरे देश की जनता के सामने यह बताने में जुटे हैं कि राहुल को ही नहीं बल्कि गांधी परिवार को भाजपा ने जिस तरह से निशाने पर लिया है उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। और आए दिन कांग्रेसी नेता मीडिया के माध्यम से क्या क्या संदेश दे रहे हैं, उसी कड़ी में गोहाना के कांग्रेस व्यापार सेल प्रदेश के चेयरमैन रहे मुकेश तायल से जगत महान न्यूज ने बात की। इन दिनों पूरे देश में राजनीतिक जो माहौल है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से राजनीतिक सवालों की तनातनी देखी जा रही है, उस माहौल में जनता क्या सोचती है, कांग्रेस के नेता क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस के नेता किस तरह की रणनीति अपनाए हुए हैं, ये पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के बीच में जाकर ये बता रहे हैं। और इसी हालात के बीच में गोहाना में हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता मुकेश तायल जी हमारे साथ हैं। ये भी राजनीति की और कांग्रेस पार्टी की अच्छी तरह से समझ रखते हैं। इनके विचार क्या हैं और कांग्रेस को किस तरह की और चीज़ें अपनानी चाहिए, इस बारे में आज इनसे बात करेंगे। तायल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तायल साहब, जिसे पिछले एक सप्ताह से जिस तरह के राजनीतिक हालात या घटनाक्रम हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस के जो सांसद हैं, गांधी परिवार के जो लाडले हैं, बड़े नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना, 2 साल की सजा का प्रावधान होना, उनका बंगला खाली कराने को लेकर एक तनातनी हो गई है मतलब पूरे देश में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैडम, राहुल जी देश के ही नेता नहीं बल्कि वो तो विश्व के नेता हैं, विश्व पटल के नेता हैं। और बीजेपी उनको तंग नहीं कर रही बल्कि वो तो शहीद परिवार को तंग कर रही है। उसकी माँ के बारे में भी अलूल जुलूल बोलते हैं, बाप के बारे में भी बोलते हैं, दादी के बारे में भी बोलते हैं, नाना के बारे में भी बोलते हैं। इन्होंने तो कभी देश की शहादत में कभी उंगली तक किसी ने कटाई नहीं और कभी किसी ने शहादत दी नहीं। उस शहादत का किसी ने पता ही नहीं है क्या होता है। इन्होंने तो देश के लोगों ने, नौजवानों ने, परिवारों ने शहादत ही सत्ता मिली हुई है उस पर राज कर रहे हैं। रही संसद सदस्यता का ख़त्म होना, ये तो कोर्ट ने जब उसको जमानत भी दे दी थी जी, 1 महीने का समय भी दे दिया था जी। ऐसी क्या आफत आ गई थी जब कानून भी ये कहता है कि जब 2 साल की सज़ा है, यदि वो किसी अपर कोर्ट में निरस्त नहीं होगी या सस्पेंड नहीं होगी तो उसकी सदस्यता उसी दिन से चली जाएगी। तो फिर उसकी सदस्यता तो जा ही चुकी थी। इन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाने का मतलब है कि ये शहीद परिवार को तंग कर रहे। उसके साथ ही साथ फिर बंगले का नोटिस देना है, हो सकता है इनकी चले तो ये देश से ही निकाला दे दे। ये तो शहीद परिवारों के खिलाफ है, न कि राहुल के। अच्छा, इनका एक ये बयान आया कि भी जैसे इन्होंने विदेश में इंग्लैंड की धरती पे जाके, ब्रिटेन की ज़मीन पे जाके ऐसा बोला लोकतंत्र की खतरे में है। उस चीज़ को लेके बीजेपी ने ओबीसी से जोड़ दिया और उसको पूरे देश में उसका परसेप्शन तैयार करने की एक रणनीति जो बीजेपी अपना रही है, क्या आम आदमी के जेहन में वो चीज़ें जचेंगी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि माफिया हो चुका है मीडिया में, और मीडिया में जो बीजेपी ने खरीदारी कर रखी है, क्योंकि सारे चैनल या तो अंबानी के हैं या अडानी के हैं। क्योंकि अडानी तो एक मुखोटा पहने हुए है, सारा पैसा तो मोदी का ही है। इसमें उल जुलूल बकते हैं राहुल के खिलाफ। तो मतलब जो आप बात कह रहे हैं यही कांग्रेस कहती है कि भी मीडिया खिलाफ है। इस बात को लेके कांग्रेस आम आदमी में अपना भरोसा जता पाएगी? इस एपिसोड से जो आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं या जो अदानी के क्वेश्चन पूछे, आम आदमी इन चीज़ों को कैसे समझे कि हाँ कांग्रेस सही है? अब ये तो मीडिया को जब उनका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, रिनाइजेंस आएगा उन लोगों में कि हम देश की 4th स्टेट है, हम तो इस सत्ता से ऊपर की चीज़ है, सत्ता धन बल से ऊपर के लोग हैं। जब ये उन लोगों के समझ में आएगी, वो असलियत दिखाना शुरू कर देंगे। असलियत दिखाना शुरू करेंगे, इनका बंडा फूट हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसा विदेश में राहुल जी ने कुछ कहा ही नहीं जो ये कह रहे हैं। वो शहीद परिवार के हैं, वो देश के लिए गर्दन कटा सकते हैं, देश को अपमानित कैसे कर सकते हैं? तो एक तरह से जो माहौल हो गया उसमें कर्नाटक का भी
बिगुल बज गया है चुनाव का, वहाँ के स्टेट का। और ये लगा लो कि 1 साल के अंदर लोकसभा के, विधानसभा के, हरियाणा में भी, दूसरी स्टेटों में, पूरे देश में होंगे। तो ये जो एपिसोड चला हुआ है, तो इससे बीजेपी को लाभ होगा या कांग्रेस को लाभ होगा? देखिए मैडम, जब भगवान किसी के उल्टे दिन लगाता है तो उसकी बुद्धि हट लेता है। इनकी बुद्धि हटनी, यदि ये राहुल जी के साथ, शहीद परिवार के साथ ऐसा ना करते तो ये विपक्षी इकट्ठे ही नहीं होते। और यदि ये इकट्ठे नहीं होते तो वो उधर खींचता, वो उधर खींचता, वो उधर खींचता। 2024 में और कर्नाटका में भी बीजेपी दोबारा स्थापित हुई। एक तरह से तो बीजेपी ने ही मौका दे दिया। बीजेपी ने ही मौका, इनको खूबसूरत मौका दे दिया। और देश के लोग इतने स्वार्थी और नहीं है इस देश के लोग। इस देश के लोग बहादुर लोगों की कदर करते हैं। और ये तो शहीद परिवार का आदमी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इनके नाना ने 196 करोड़ की संपत्ति, सारी संपत्ति देश को न्यौछावर की थी जब आज़ादी। बिल्कुल समय इस टाइम हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं मैडम? हरियाणा में तो माहौल आपने तो सुना ही होगा। आप तो सशक्त पत्रकार हैं। हरियाणा की, गोहाना की क्या, हरियाणा की आपने तो देखा 80 पार, 70 पार कहने लगे थे, फिर 75 पार, फिर 80 पार है। और दुष्यंत तो ये कहा करता कि भाई यमुना पार भेजेंगे बीजेपी को। और बाद में इनके साथ मिलकर दुष्यंत कॉरपोरेशन बना ली। दुष्यंत करप्शन कंपनी, जिसमें सहयोग बीजेपी का, शायद बीजेपी की हो, अडानी की तरह या कंपनी। मैडम, हरियाणा के अंदर माहौल ये है 70, 75, 80 पार, कुछ भी पार कहो आप। हुड्डा के नेतृत्व में 100% सरकार बनेगी। और इनके तो बीजेपी के 4 एमएलए रहेंगे। ये तो आप दावा पुराना ये आप दावा कर रहे हैं। मेरी कई बार राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी से भी बातचीत हुई है, भूपेंद्र हुड्डा से भी बात हुई। जो संगठन का टाइम है वो भागा जा रहा है, इलेक्शन नज़दीक है और संगठन नहीं बन पा रहा। आप जैसे लोग भी संगठन के बिना अपने लेवल पे आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने मैडम पीछे भी बनाए संगठन के और खूब तोड़ फोड़ थी। वो उसको गाली दे रहा था, वो उसको गाली, तब भी सत्ता बनाई थी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर। नहीं, आपके हिसाब से संगठन बनना चाहिए या नहीं? संगठन बनना चाहिए और बनाएंगे ये लोग। अभी ये बीच में कुछ न कुछ नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल इवेंट्स आते रहते हैं। जी। जो बड़े गंभीर और जरूरी आते हैं, जो इसकी वजह से ये नहीं बन पाया। ये तो तैयार है, यशस्वी प्रधान बनाया हुआ, बहुत ही इंतजाम है उसके अंदर, वो बना देगा सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुकेश तायल जी, जिन्होंने इस पूरे राजनीतिक हालात पे चर्चा की। और इनका दावा है कि इस मुद्दे से, जो राहुल के साथ बीजेपी का जो टकराव है, इस मुद्दे से बीजेपी ने ही एक तरह से विपक्षी दलों को एक मंच पर आने का मौका दे दिया। और इनका ये भी दावा है कि केंद्र और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना अब लाजमी है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।